नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, तू डाल डाल मैं पात पात। और ये कहावत जो है आज की राजनीतिक सियासत पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों के बीच आजकल यही खेल चल रहा है। कभी कभी विपक्षी दलों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपने मुद्दे में फंसा लिए हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुगली देकर के वहां से निकल लेते हैं। और ये खेल जो है लगातार चल रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई में इंडिया गठबंधन जो चल रहा है उसका बैठक अभी खत्म हो चुका है, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना है 5 दिनों के लिए, और ये जो है 18 सितंबर से शुरू होकर के 22 सितंबर तक चलेगा। अब विशेष सत्र बुलाने की बात जैसे ही शुरू हुई वैसे ही राजनीतिक गलियारे में ये बात चलने लगी कि आखिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुलाया है। क्योंकि अभी हाल ही में मॉनसून सत्र खत्म हुआ है और फिर विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने बात कर दी है। तो बात यहां पर आकर के अटक गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जो है ये कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव जो है वो होना बहुत जरूरी है, और वो इसको लेकर के बाकायदा उदाहरण भी देते हैं कि ऐसा नहीं होने से देश का जो है बहुत सारा पैसा खर्च होता है, क्योंकि चुनाव हमेशा होते रहते हैं और 5 साल में एक ही बार पूरे देश में अगर चुनाव होगा तो इससे खर्च पर अंकुश लगाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी आजादी के बाद से लेकर के और लंबे समय तक, शायद 1967 तक एक देश एक चुनाव होते रहे, लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे ये परंपरा टूटती चली गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव अगर हो तो खर्च जो है वो कम हो जाएगा, जो कि अभी लगातार चुनाव होते रहते हैं तो खर्च की कोई आंकड़ा नहीं होता। ये बात उनकी तरफ से कहा जाता है, और इसको लेकर के कई सारे राजनीतिक दल हैं जो इसके सपोर्ट में भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, खास करके वो क्षेत्रीय दल को लेकर के जो है नेता वो लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से जो सत्र बुलाया जा रहा है 5 दिनों का, इसको लेकर के ये चर्चा हो रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चीज को लेकर के वो सत्र बुला रहे हैं, ताकि विपक्षी एकता जो भी चल रही है वो मजबूत स्थिति में है, इसकी काट को लेकर के। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों के साथ ही हो सकता है कि केंद्र की सरकार जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा भी कर दे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि साल 2019 की अगर लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस समय में मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो गया था चुनाव का, और उसके बाद मई में सरकार हुई थी। 2 महीने तक लगातार चुनावी कैंपेन चला था, और उसके बाद सरकार बनी थी। तो इस बार भी अगर देखा जाए तो अगले मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे राजनीतिक दल है जो वो ये कह रहे हैं कि इस बार समय से पहले चुनाव हो सकता है, और ये भी जो राजनीतिक जो जानकार है उनका ये कहना है कि मोदी की स्थिति अभी बहुत मजबूत है और ऐसा हो सकता है कि समय से पहले चुनाव करा लिया जाए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये कहा गया कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और ये सत्र जो है 5 दिनों का होगा, तो इसको लेकर के सवाल पैदा होने लगे कि आखिर ये विशेष सत्र की क्या जरूरत थी, क्यों विशेष सत्र में किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार के पास चर्चा कराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कई विधेयक है जिनको पास भी कराना है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया कि इस सत्र के दौरान क्या होगा। लेकिन विपक्षी दल जो है वो इस बात को लेकर के वो अलर्ट हो गए कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में ये बात रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हो सकता है कि इसी को लेकर के बात होगी। और इसको लेकर के विपक्षी दल बिल्कुल नाराज है। उनका ये कहना है कि भैया एक देश एक चुनाव की अभी कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र की सरकार को और कोई काम नहीं है, इसीलिए इस तरह का काम कराया जा रहा है। खास करके जो लोकसभा में जो कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका तो ये कहना है कि अभी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देश को अभी महंगाई से निपटने की समस्या है, बेरोजगारी से निपटने की समस्या, वो सबसे ज्यादा है, न कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत है। अब देखिए कि जो विपक्षी एकता की जो गठबंधन मुंबई में अभी हुई है, वहां पर जो तीसरी बैठक हुई है, और इस बैठक से पहले ये मैसेज सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिया गया कि भैया हम सत्र बुला रहे हैं। इसके बाद से ही लेकर के विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की तरफ से गुस्से में है। अब देखना यह है कि जब 5 दिनों का विशेष सत्र होगा
18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक, तो उस सत्र के दौरान क्या कुछ हो सकता है। ऐसी भी खबर है कि हो सकता है कि ये सत्र जो है नए जो संसद भवन बने हैं उसमें इस सत्र की शुरुआत हो, लेकिन ये कहना बड़ा अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई बार इस तरह के कयास लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक नया संसद बन के तैयार हुआ है या नहीं बिल्कुल पूरी तरीके से, वो अभी उस पर संशय है अभी। और ये भी कयास लगाया, चर्चा होती रही है कि अगले जब चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे तो अगला सत्र जब होगा नई सरकार का, तो वो हो सकता है कि नए संसद भवन में हो। तो अब देखना यह है कि ये 5 दिनों के विशेष सत्र में केंद्र की सरकार किन किन मुद्दों पर बात करती है, उनका एजेंडा क्या है, क्यों बुला रहे हैं ये सत्र, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।